क्वेश्चन इज़ कि मेरे लास्ट ईयर नीट में कितने स्कोर बने थे? तो हाँ, बिल्कुल मुझे जज करो, मैं इसी लायक हूँ। और फिज़िक्स मैंने ये 4 चैप्टर खत्म किया। यकीन 4.0 बैक। Hi everyone, welcome to my channel. If you don't know me, let me introduce myself first. I'm Swastika, NEET 2026 aspirant, and here I am documenting my NEET journey. So in this video, I'll be sharing what's my plan for November, my syllabus update, backlog update, and also if you guys remember, few days back I've announced my first ever Q&A and I've got so many questions. So मैंने उसमें से कुछ important questions pick किए हैं जो कि आप लोगों के काम आ सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो एज़ यू ऑल नो कि अब बस 6 महीने रह गए एग्ज़ाम में और जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगी ना, इट्स गोना बी रियली वेरी स्ट्रेसफुल एंड हेक्टिक। तो अभी 2 महीने हैं जिसमें हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू यूज़ इट वेरी प्रोडक्टिवली। ऑल्सो मेरा टारगेट ये है कि अब जितने भी टेस्ट आने वाले हैं मेरे बैच में, मैं उन सबको अटेम्प्ट करूँ, कोई भी टेस्ट छोड़ूँ ना। एंड ऑल्सो जितने टेस्ट मेरे रह गए हैं, मैं उनको भी साथ के साथ जैसे-जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा, मैं उसको करती जाऊँगी। तो मेरा ये गोल है कि मैं जो मेरा आने वाला टेस्ट है, मैं उसके लिए भी अपना सिलेबस को कवर करती जाऊँ, अलॉन्ग विद जो मेरे बैकलॉग्स हैं, उसको भी कवर करती जाऊँ। तो सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, मॉर्फोलॉजी और टिश्यू चैप्टर ख़त्म कर लिया है। मैंने 12 अक्टूबर से कंसिस्टेंटली पढ़ाई स्टार्ट करी थी और उसमें मैंने ये 4 चैप्टर ख़त्म किए हैं। तो फॉर नवंबर मुझे ख़त्म करने हैं एनाटॉमी, फ्रॉग एंड कॉकरोच, ब्रीदिंग अलॉन्ग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बायोमोलिक्यूल्स। ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं ये टेस्ट में आएंगे जो कि 30 नवंबर को है। तो इस तरह से मैं टेस्ट का भी लेके चल रही हूँ और जो मेरे बैकलॉग्स है उसको भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। ऑनेस्टली फिजिक्स में मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अभी यूनिट एंड डायमेंशन कर रही हूँ जो कि 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा है। आई नो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड फ्रॉम नवंबर आई एम गोइंग टू डू इट फॉर श्योर। मुझे करना है बेसिक मैथ्स, वेक्टर एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये फिजिक्स के 3 चैप्टर है जो मुझे एज अ बैकलॉग करने हैं। उसके अलावा जो बैच में आई थिंक ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, तो वो करना है। फिर वेव एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आई थिंक इस महीने हो जाएगा बैच में। तो वो तीनों अलॉन्ग विद दीज 3 चैप्टर्स जो बैकलॉग के हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रही हूँ जो कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। उसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूँगी और मैं इनऑर्गेनिक पढ़ रही हूँ यकीन 4.0 बैच से, जो कि पिछले साल का है, जिसमें कि मोहित सर पढ़ा रहे हैं। और ऑनेस्टली मोहित सर मुझे इनऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। मतलब मुझे उनका बहुत अच्छे से समझ आता है, इसीलिए मैं उन्हीं को प्रेफर करती हूँ। तो मुझे मिला कि वो 4.0 बैच में पढ़ाए थे लास्ट ईयर, तो मैंने वहाँ से मैं कवर कर रही हूँ अभी। आप भी कर सकते हो अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है और मोहित सर से ही पढ़ना है तो, क्योंकि आई थिंक ही इज़ अ रियली वेरी ग्रेट टीचर फॉर इनऑर्गेनिक। उसके बाद ऑर्गेनिक में अभी आईयूपीएससी बैच में ख़त्म हो गया है, मेरा भी साथ के साथ आईयूपीएससी ख़त्म हो गया। थैंक गॉड मेरा ऑर्गेनिक में कोई बैकलॉग नहीं है और अभी आइसोमेरिज्म चल रहा है। आई थिंक इस महीने तक जीओसी भी कवर हो ही जाएगा। और फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई होप कि मैं मोल कॉन्सेप्ट इस महीने कवर कर पाऊँ। मैंने उसको ऑप्शन में रखा है, मतलब अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज उसको मैं नेक्स्ट मंथ ही करूँगी। तो दैट्स इट फॉर माई नवंबर प्लान एंड नाउ लेट्स कम टू द Q&A. Oh my god, so many questions. I was expecting only academic questions, but it doesn't seem to be like that. So the first question is which drop it is. So it's my first drop, guys. What is your plan B after NEET? Guys, there is no plan B. मुझे नीट करना ही है, मुझे डॉक्टर बनना ही है। मैंने इसके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो नीट तो मुझे करना ही है। इस साल नहीं तो अगले साल, बट मैं इस साल करके रहूँगी। व्हाट्स योर डेली रूटीन और आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? तो ऑनेस्टली अभी मैं 10 से 11 घंटे ही पढ़ाई कर रही हूँ। आई नो नॉट इनफ, मुझे और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट आधा घंटा और ज़्यादा पढूँ। तो ऐसे-ऐसे करके मैं बढ़ा के आई विल टेक इट टू 14 टू 15 आवर्स। आइडियली इतने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए अगर आप नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो या आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। तो अब बात करेंगे मेरी डेली रूटीन की, जिसके लिए आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करने वाले हो। तो हाँ, बिल्कुल मुझे जज करो, मैं इसी लायक हूँ। मेरे सोने और जागने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, क्योंकि मैं जिस दिन जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, जिस दिन लेट सोती हूँ, लेट उठती हूँ। बट अभी फ़िलहाल तो मैं 6-7 के अराउंड उठ ही जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना टू डू लिस्ट ना बनाऊँ, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। तो आप भी रोज़ अपना टू डू लिस्ट बनाओ, उसको सोने से पहले कंप्लीट करो। बहुत अच्छा फ़ील होता है, ट्रस्ट मी। इट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड जब आप अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेते हो ना, दैट इज़ द अमेज़िंग गाइज़। तो प्लीज़ डू इट। मैं
टू डू लिस्ट बनाने के बाद फ्रेशन अप होके मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। रोज़ नहीं करती, कभी-कभी ही करती हूँ मैं ब्रेकफ़ास्ट, रोज़ नहीं करती। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और रात तक मेरा यही काम रहता है। मैं पढ़ती हूँ, मैं शूट करती हूँ, पढ़ती हूँ, शूट करती हूँ, रात को सोने से पहले जो भी एडिटिंग करना होता है वो एडिटिंग करती हूँ, पोस्ट करना होता है पोस्ट करती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। अब ज़्यादा डिटेल में क्या ही जानोगे तुम? एक स्टूडेंट की लाइफ़ में क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? क्या मिलेगा तुमको और कौन क्या मिल सकता है तुमको? क्वेश्चन इज़ टाइम मैनेजमेंट कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपना टाइम। तो सबसे पहली बात कि अगर आप लोग मुझे रेगुलर फ़ॉलो भी कर रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि मैं कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मार रही हूँ। मतलब मैं पढ़ते हुए वीडियो बनाती हूँ और एडिट करती हूँ जिसमें मुझे आधा घंटा मैक्स टू मैक्स अगर अच्छी वीडियो है थोड़ी एडिटिंग वाली तो आधा घंटा मुझे लगता है, फिर मैं डाल देती हूँ। उससे ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ती क्योंकि मेनली जो ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ होते हैं, वो डेली व्लॉग्स और पढ़ाई करते हुए ही वीडियोज़ होते हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। तो कंटेंट क्रिएशन में मेरा ज़्यादा टाइम जा नहीं रहा है, सिर्फ़ पढ़ाई में मेरा टाइम जा रहा है। मैं दिन के 5 लेक्चर करती हूँ। अभी एक्चुअली मेरी कोई रिविज़न वाला साइड नहीं है क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कुछ रिविज़न मुझे करना नहीं है। अभी मुझे बस पढ़ना है, तो मैं बस अभी बस पढ़ ही रही हूँ। तो ऐसी कोई टाइम मैनेजमेंट की मेरा तो कोई वो नहीं है कि मैं कैसे टाइम मैनेज करती हूँ, बस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर बैकलॉग अपडेट, तो वो मैंने वीडियो में बता ही दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। व्हिच इज़ योर कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट, तो मैं अभी फिज़िक्स वाला यकीन 2.0 बैच से पढ़ रही हूँ। कभी-कभी बाकी बैच से भी हेल्प ले लेती हूँ जो कि फ्री में होते हैं, तो व्हाई नॉट? हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी इन अ डे, मैंने बता ही दिया कि मैं 10 से 11 घंटे पढ़ रही हूँ और बाय द एंड ऑफ नवंबर मैं चाहती हूँ कि मैं डेली के 14-15 घंटे पढूँ ही और मैं पढ़ूँगी गाइज़, आई प्रॉमिस टू यू ऑल। क्वेश्चन इज़ कि मेरे लास्ट ईयर नीट में कितने स्कोर बने थे? दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो मेरे लास्ट अटेम्प्ट में बने थे 407 मार्क्स। The next question is hours you sleep. So I sleep 7 hours a day. टेस्ट सीरीज़ कौन सी ली है मैंने? तो मैंने अभी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है क्योंकि जो टेस्ट मेरे बैच में होते हैं मैंने वही मैं दे दूँ पहले, फिर मैं कोई टेस्ट सीरीज़ लूँ ना। तो नहीं, अभी तो बस वही मेरे बैच की जो टेस्ट है वही, उसके अलावा मैंने और कोई टेस्ट सीरीज़ अलग से नहीं ली है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और अब से डेली ब्लॉग्स आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।